आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 15 ठोस आकृतियों का क्या है, हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन पढ़ रहे हैं। और पहला प्रश्नावली कंप्लीट हो चुका है और सेकंड प्रश्नावली पे चलेंगे और ये एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर 5 बचा है। तो सेकंड प्रश्नावली क्या था, बेलन से संबंधित फार्मूले जो देखे थे पिछले वीडियोज़ में उसमें देखेंगे। 4 तरह के फार्मूले। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये 2πr/h और आधार का उपयोग अधिक है, वृत्ति पृष्ठ बोलते हैं, ये 2πr², इसका कम है, इसका अधिक है πr² का। इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो संपूर्ण पृष्ठ, देखो पृष्ठ वक्र पृष्ठ एक और दूसरा 2 आधार का पृष्ठ, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2πr ब्रैकेट इंटू h प्लस r होगा, ठीक है। दो ही पात्र होते हैं, h और r, और इसका एक बेलन का आयतन इसका यूज होगा πr²। तो इन सब को कैसे आए थे उसको बता चुका हूँ, सीधा हल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 देख चुके थे। तो यह देखो एग्जाम्पल नंबर 5 का क्वेश्चन। इसमें आयशा को विज्ञान प्रोजेक्ट में क्या है, कुछ चीज़ें बनाना होता है विज्ञान से संबंधित। उसमें ना एक बेलनाकार बहुरूप दर्शक बनाया था जिसका वक्र पृष्ठ बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल के चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी। उसकी त्रिज्या दिया है 2.1 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर। तो पहले मैं यही बताया था एक बार कि जो बेलन का ऊंचाई होता है, लंबाई ही उसका ऊंचाई होता है। खड़ी होता है तो ऊंचाई, और ऐसे बेलन क्या होता है, मतलब क्या लेटे हुए अवस्था में होता है तो ये लंबाई हो जाता है। तो यहाँ पे लंबाई यानी ऊंचाई होता है, बेलन का लंबाई ऊंचाई ही कहलाता है, अलग अलग नहीं है। इसको अगर नहीं जानोगे तो लंबाई एल क्या होता है समझोने के, लंबाई लिखा रहेगा तो एल ढूंढने लगोगे, जबकि इसमें आर और एच दो ही पात्र होते हैं। तो इसमें दिया है क्या क्या दिया था, बेलनाकार बहुरूपक की, बेलनाकार है ना, बेलनाकार बहुरूप दर्शक की त्रिज्या r बराबर दिया है कितना, 2.1 सेंटीमीटर, और लंबाई अर्थात ऊंचाई h बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है कि देखो बेलनाकार क्या है, बहुरूप दर्शक। देखो बहुरूप दर्शक मतलब जो भी रहे, बहुरूप मतलब अलग बहुत सारे रूप देखने वाले एक दर्शक है, दर्शक यंत्र है। तो पेपर से बनाना है तो उसके लिए कितना उसका क्षेत्रफल चाहिए पूछा है। तो क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ बनाने के लिए पूछा है ना, तो बेलनाकार बहुरूप दर्शक की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर इसका ही वैल्यू पूछे हमको। तो देखो वक्र पृष्ठ लिखे ना, तो एक फार्मूला है वक्र पृष्ठ का 2πr/h। वक्र पृष्ठ यानी परिधि, वृत्त का परिधि गुणा में ऊंचाई होता है। वृत्त की परिधि क्या है, 2πr है वृत्त की परिधि, और गुणा में h कर देंगे तो ये 2πr/h वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा बेलन का। तो बस इसी फार्मूले को लगाता हूँ। तो
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो यहाँ पे लिखा ही है, बराबर करो ऐसे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखो या इसको ज्ञात करना है ना, तो बेलनाकार इसको फिर से लिखना पड़ेगा, बहुरूप दर्शक की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr/h होता है भाई। तो इस बराबर को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको इधर लिखना, क्या होता है 2π का मान बताया था 22/7 होता है, ये तो सब जानते हैं। r की वैल्यू दिया है 2.1 दिया है, गुणा में दशमलव तो घबराना नहीं इसको, और बहुत सारे दशमलव संख्या मिलेंगे, उसको हम भिन्न में बना के ही हल करेंगे। ये 20 दशमलव में कभी भी हल नहीं करना, नहीं तो बहुत लंबा खींचता है। तो दशमलव को पहले ना मैं भिन्न बनाता हूँ, ठीक है। 2 गुणा में 22/7 गुणा में, चूँकि दशमलव के देखो इसको मैं 21 लिख रहा हूँ, ठीक है, बटा कर दिया। दशमलव है, दशमलव के लिए 1 लगा दो, दशमलव के बाद जितने जीरो है, जीरो दशमलव के बाद जितनी संख्या हो उतना संख्या लगा दो। 1 है तो 1 लगा दिया, 1 गुणा में 20 है। बस इसका हल करेंगे, फिर फटाक से निकाल आता है। तो बस ये सामने ही दिखाई दे रहा है, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 7 एकम 7, 7 ते 21, और बस ये तो सभी अंश में है। 2 गुणा में 22 गुणा में 3 गुणा में ये 2। अब इसका 22 दूनी इधर हल करता हूँ जी, ठीक है, इधर हल कर रहा हूँ। ये 22 दूनी 44 हो गया, और ये 3 दूनी 6। अब 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल आए 2, 6 चौक 24 और 2 26। ये किसमें दिया था, सेंटीमीटर में। तो ये क्या है, बेलनाकार बहुरूप दर्शक की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। आप इसको एक बार लिखो, फिर इधर से लाइन से उतारते उतारते जा सकते हो, और लास्ट में इसको लिख दो ऐसे। तो ठीक है, यही आंसर है, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो इसमें ऐसे ही सीखेंगे। अब हम प्रश्नावली के प्रश्न में चलते हैं, और थोड़ा सा वो भूल कर रहा हूँ मैं, जिससे 1 नंबर कट जाएगा, और वो है वर्ग लगाना। यहाँ पे वर्ग लगा लेना, क्योंकि क्षेत्रफल है। पिछले क्वेश्चनों में बताया था वर्ग लगाना है करके। वर्ग के बाद इकाई लिखना होता है। अब हम ना प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन है। प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को लिख लेंगे कि प्रश्नावली 1 क्या है, घन और घनाभ से संबंधित है। 2 क्या है, बेलन से संबंधित है। 3 क्या है, शंकु से। 4 गोला से, और 5 संयुक्त मतलब सभी का होगा संयुक्त। तो ऐसा है, लिख लेना, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न यह देखो, प्रश्नावली का फटाफट हट करते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या दी है, ठीक है, बेलन तो लिखा ही है। 14 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या, और ऊंचाई दिया है 10 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। तो दिया है, ये तो आप खुद ही ज्ञात कर सकते हैं। बेलन की आधार का दिया है, आधार की त्रिज्या r बराबर दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर, और उसकी ऊंचाई h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण
पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे वक्र पृष्ठ तो हम हल कर चुके हैं, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ठीक है। दूसरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। 2πr(h) और ब्रैकेट इनटू में r, 2πr, फिर यहाँ पे h है ना, इस h को आप ब्रैकेट में रखना, फिर प्लस r याद रखना, और कुछ नहीं है। ये तो जानते हैं πr² क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्ति पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ही है करके लिखाया मैंने ये सब चीज। तो सिंपल सा है। पहला बेलन का क्या दिया था, पहला वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है 2πr, ये क्या हुआ 2πr बेलन का परिधि हो गया, मतलब वृत्त का परिधि गुणा में h होता है, बस भाई दो ही पात्र हैं बेलन में, ठीक है। अब आगे क्या, आप आगे इसको हल कर सकते हो। देखो आप इसको इसके नीचे लिखना, देखो 2 गुणा में 2 पाई का मान 22/7 गुणा में r बराबर दिया 14 गुणा में h बराबर दिया है 10। हमेशा ये 7 इधर की संख्याओं से कटेंगे, ठीक है। मैं अधिकतर क्या सभी लगभग 7 कट ही जाएंगे, ठीक है। 7 14 से कट जाएगा, और ये 2 हमेशा याद रखना, ये अंश में है, अंश में, ठीक है। ये 10 अंश में, ये भिन्न, ये बस क्या है 7 बस क्या हर में है, तो यहीं से कटा लेना भाई ऐसे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 44 दूनी कितना हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी कितना हो गया 88, 88 गुणा में 10 यानी 880। और ये क्या लिखेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखना है भैया। बेलन की आधार, बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है जी। यहाँ पे ना क्षेत्रफल लिखना भूल गया था, ठीक है। यहाँ पे तो ये वर्ग किसमें आएगा, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर दिया सेंटीमीटर में, ठीक है ये। और दूसरा है, क्षमा मैं इसको वो देना था, होमवर्क देने के लिए कह रहा था, बेलन मैं खुद हल कर दिया, ठीक है। ये बेलन की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वही 2πr, ये हुआ। r को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस r लगाएंगे, ये संपूर्ण हो गया। ये अब r हमें दिया, h हमें दिया, बस कुछ नहीं करना है। और बॉडमास का सिद्धांत कहता है कि ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को पहले हल करेंगे, और ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ये पूरे एक संख्या है और यहाँ पे गुणा ही है, कुछ नहीं है। तो बराबर करके लिखूँ, मैं इधर से बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। 2 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में r बराबर कितना है 14 है, ठीक है। ये ब्रैकेट में दिया, ब्रैकेट में h बराबर दिया है 10 दिया है, ठीक है। 10 ही दिया ना, हाँ 10 ही दिया था। 10 प्लस r बराबर दिया है 14, तो ये और कुछ नहीं है। इन दोनों को पहले जोड़ना है हमको, और क्षेत्रफल है ना, तो इसमें भी क्षेत्रफल में वर्ग और आयतन में घन, बस 2 ही चीज याद रखना। इसको पहले इसको जोड़ेंगे, हम यहाँ पे कटा भी सकते हैं, 7 दूनी ये 14 करके, 2 22 का कितना हो गया 22 दूनी 44, 44 से 2, 44 गुणा में 2 करेंगे तो 88, यहाँ पे गुणा है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 14 24 बराबर हल कर सकते हैं भैया। यहाँ पे गुणा करेंगे तो गुणा करने में मुझे टाइम जाएगा, तो हो सके तो ऐसे गुणा करना आता है भैया, ठीक है। तो एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक। बाकी में क्या है, ऐसा बड़ा रह के देखूँगा होमवर्क के लिए। 4 अट्ठे 32, 32 का 2 हासिल 3, 4 अट्ठे 32, 32 और 3 35,
2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हासिला 1 था 17। इसको इधर हल कर देंगे आंसर, ठीक है। 2 11 हासिला 1, 7 3 10, 10 1 11 हासिला 1, ये 2। तो ये क्या हुआ, बराबर 2 1 1 2 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर ही था, ठीक है। तो ऐसा ही हल करेंगे। एक वक्र पृष्ठ था, दूसरा संपूर्ण वक्र पृष्ठ था। इसमें दो चीज़ था ना, एक आधार का भी पृष्ठ था, यानी वृत्तीय पृष्ठ भी था। 2 वृत्तीय पृष्ठ है, इसको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अब यह देखो, सेकेंड क्वेश्चन देखो इसका। एक बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ से ना सीखना शुरू हो रहा है पहले, ठीक है। देखो सीधा दे दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल भी लिखा है, वर्ग भी लिखा है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो हमें ज्ञात करनी है बेलन की ऊंचाई। तो देखो बेलन की ऊंचाई नहीं दिया है और इसमें दिया है क्या, क्षेत्रफल दिया है। तो देखो इसको निकालने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सीखोगे ना, यहाँ पे, ताकि एक पात्र दिया है, देखो दिया है, क्या दिया है, बेलन का रुको इसको ना हम लास्ट में लिखेंगे। माना, यहाँ पे लिखोगे माना बेलन का ऊंचाई h है और उसकी आधार की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर है। अब लिखेंगे फार्मूले के साथ, ठीक है। देखो ऊंचाई ज्ञात करना है हमें, r हमें 14 दिया है। तो अब देखो लिखना कैसा है इसको, देखो दिया क्या था, बेलन के बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं कि नहीं, क्षेत्रफल बेलन की वक्र, यहाँ पे और लिख लेना, ठीक है। और क्यों, क्योंकि दिया है ना, ये इतना दिया, ये भी दिया है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया था, 3696 वर्ग सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें पहले से दे दिया है। कैसे, जैसे देखो वक्र पृष्ठ का 2πRh होता है। तो हमने देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना निकला है, 880 निकला है। लेकिन यहाँ पे पहले से दे दिया है, मतलब दूसरा है, मतलब वैल्यू को पहले से दे दिया है, ठीक है, मतलब पूरे क्षेत्रफल को। अब इस स्थिति में कैसे हल करना है, किसी एक r बस दिया है, h नहीं दिया है, h ज्ञात करनी। तो बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, इसके नीचे इसका सूत्र लिखना है। लिखेंगे क्या, 2πRh, इसका सूत्र है ना 2πRh, बराबर करेंगे, बराबर 3696 है, ये 3696। इसको नहीं लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो इसको लिखना जरूरी था ना। तो दोनों को बराबर किए, इसके बराबर में ये दिया था, इसके नीचे आपको फार्मूला लिखेंगे, बराबर इसको उतार देंगे। अब हमें दिया है r, यहाँ r का मान रख देंगे और r का मान रख देंगे संख्या में, पाई का मान भी संख्या में रख देंगे। मालूम है हमें 22/7, h का मान नहीं मालूम है। तो ये सभी संख्या, ये भी संख्या है और h बच जाएगा चर में। तो इसको इसी पक्ष में रखेंगे, सभी संख्याओं को इधर पक्षांतरित करके जो भी रहे, गुणा भाग जोड़ना घटाना जो भी करेंगे
एज की वैल्यू निकल आता है ऐसे में। मतलब किसी भी पात्र का यहाँ पे एच बोला है, आर पहले से दिया है, यहाँ हो सकता है एच पहले से दिया हो, आर बाद में दिया हो, तो ये क्षेत्रफल है। आयतन में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ठंड बहुत लग रहा है। ये देखो 2 पाई का मतलब बताया हूँ 22/7 है, ये सब जानते हैं। आर का मान दिया 14, एच का मान नहीं दिया है, बराबर क्या 3 6 9 6 ये हुआ। अब क्या, हमेशा ये 7 कटेगा ही है ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हुआ 22 दूनी 44, 44 2 गुणा में 88 बराबर, यही तो गलत कर बैठा, ये गुणा है, ये एच है, बराबर दिया है 3 6 9 6। अब कुछ नहीं भैया, ये चूंकि क्या है गुणा में 88, तो इधर आके क्या करेंगे भाग बना लेंगे। तो अब कुछ नहीं है, एच बराबर लिखो 3 6 9 6 बटा में लिख दो ये 88। थोड़ा इधर हल करते हैं, ठीक है। अब देखो 88 किससे जाएगा, देखो 88 11 से जा सकता है, इसका मतलब हो सकता है ये भी 11 से जाए, ठीक है। एक बार करके देखें, 11 तिया 33, 3 बज गया, 11 तिया 33, कितना बजा 6, हाँ ये 11 से जा रहा है। देखो ये दिखाता हूँ इसको हल करके, काट छाट यहीं पे करेंगे तो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। इधर काट छाट कर रहा हूँ, ठीक है। ये h बराबर 3 6 9 6 बटा 88, देखो 11 अट्ठे, ठीक है 88, ये 36 है ना, तो 11 तिया 33, ठीक है, और 3 बज गए 39 हो गया, 39 में फिर 33 गया 3 बार में, तो 33 गया तो कितना बचा 6 बचा, 33 और 6 39 होता है ना, तो ये 6 बचा तो ये 66 हो गया, तो 11 छक्के 66, तो h बराबर आया 3 3 6 बटा ये 8। अब 8 से भाग कर दो तो ये दशमलव में जाए या कुछ भी जाए, दशमलव आए तो भी अच्छा, नहीं आए तो भी अच्छा। एज बराबर प्राप्त करेंगे, 8 का 8 करेंगे, 8 चौक 32, ठीक है। 1 बज गया यानी 16 हो गया, 8 दूनी 16। और ये क्या था, ऊंचाई था ना, तो ये केवल सेंटीमीटर में लिखेंगे आंसर ये, ठीक है। तो ऐसा ही हल करेंगे हम। पहले से हमें क्षेत्रफल दे दिया था और आर दिया था, बस ऊंचाई ज्ञात करनी, 2 ही पात्र है बस। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर दे, इसमें भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, लेकिन इसमें हमें ऊंचाई दिया है और आधार का व्यास ज्ञात करनी। देखो इसमें व्यास ज्ञात करनी है, पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे तभी तो आधार ज्ञात करेंगे। तो देखो प्रश्न ये है, देखो इसमें ऊंचाई दे दिया है, ठीक है, प्रश्न क्रमांक में, और त्रिज्या नहीं दिया है। त्रिज्या पहले ज्ञात करेंगे तभी तो व्यास ज्ञात करेंगे, व्यास दुगना होता है आर से, ठीक है। तो दिया है, हल करके लिख लेना, माना कि क्या बेलन का आधार की त्रिज्या ही लिखना भाई, आधार बेलन की त्रिज्या नहीं लिख देना, आधार की त्रिज्या है, वक्र पृष्ठ का त्रिज्या नहीं। आधार की त्रिज्या आर है एवं उसकी यानी बेलन की उसकी ऊंचाई h बराबर कितना दिया था 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन का व्यास ज्ञात करना है, बेलन के आधार का व्यास।
और बेलन की आधार की व्यास बराबर क्या होता है 2r। r के वैल्यू 2r है, ठीक है। और इसे हमें ज्ञात करनी है। r की वैल्यू आ गया तो 2 के साथ गुणा कर देंगे, व्यास बराबर 2r है। और तथा करके लिख लेना। और दिया है क्या दिया था, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया था कितना, 88 वर्ग सेंटीमीटर दिया था, सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसे लिखे थे ना, ठीक है। बस वैसा ही करना है। क्या लिखेंगे 2πr/h बराबर ये 88, h हमें दिया है 2 गुणा में ये 22, पाई का मान 22/7 गुणा में r नहीं दिया है, h हमें दिया है कितना 14, ये 88। बस भैया r क्या है, एक चर बस बचा है। सभी संख्याओं को तोड़ मोड़ के इधर डाल दो, r को इधर बस रखो, r की वैल्यू निकल आए। ये 7 है ना, तो ये 7, ये 14 2 बार में गया। देखो 22 दूनी 44, 44 दूनी 22 दूनी 44 और ये 2 हुआ, 22 दूनी 44 और 2 88, 88 गुणा में r बराबर 88 ही है। r बराबर आया 88/88, तो इधर लिखता हूँ, ठीक है। r का मान आया 88 कम 88, 1 सेंटीमीटर। इसे हमें ज्ञात नहीं करना है। अतः बेलन के आधार की व्यास, अतः बेलन की आधार की व्यास बराबर 2 गुणा में r बराबर रखता हूँ 1 बराबर 2 एकम 2। ये क्या है, सेंटीमीटर में, वर्ग नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये इकाई है। और ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो वर्ग और घन। तो ये रहा तीसरा प्रश्न। अब चौथे प्रश्न से खेला शुरू होता है। देखो अब चौथा क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। बेलनाकार है लिखा है तो हम समझ जाएंगे बेलन का उपयोग करेंगे सूत्र का। स्तंभ मतलब बेलन क्या है, एक छड़ है, ठीक है। व्यास दिया है ना, व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं, व्यास दिया है 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर में दिया है। तो यहाँ पे क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ की रंगाई का लागत मूल्य ज्ञात करना है। यदि दर 12.50 पैसे मतलब 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो इसमें क्या है, एक समझने की कोशिश ये कि ये बेलन हम समझते हैं, ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन है। इसका व्यास दिया है, इसी जो रंगाई है, वक्र पृष्ठ बोला है ना क्वेश्चन में, वक्र पृष्ठ का रंगाई बोला है, रंगाई वक्र पृष्ठ बोला है, यानी हम जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला यूज करेंगे, और वक्र पृष्ठ का एक ही फार्मूला 2πr, तो इसी की रंगाई के लिए पूछा है। और दूसरा इसी की रंगाई के लिए पूछे ना, तो समझ गए हम इसी का फार्मूला यूज करेंगे वक्र पृष्ठ का। और वक्र पृष्ठ का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग में होता है। और क्वेश्चन में बताया था कि एक वर्ग इसका भी क्या है, इसका जितना भी वर्ग आए, जो भी आए संख्या में, एक वर्ग का पोताई की लागत 12 रुपये 50 पैसे आएंगे। तो इसका वर्ग हम पहले निकालेंगे, जो भी आए, मान लो 10 आए तो एक का ये 10 वर्ग है, ये एक वर्ग है, एक वर्ग का 12 है, तो 10 का कितना होगा, 10 के साथ गुणा कर देंगे तो आ जाएंगे।
तो ठीक है, इसी करेंगे। ये घबराना नहीं है। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, फिर 12.5 से गुणा कर दो। तो पूरे बेलन में, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर लिखा है ना, और देखो मीटर मीटर लिखा है और 50 व्यास दिया, तो 50 सेंटीमीटर को ना मीटर में बदलेंगे। पहले दिया है बेलनाकार स्तंभ। जो प्रश्न में बोला जाता है वही लिखा जाता है, सीधा बेलन नहीं लिख सकते। बेलन का व्यास बराबर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में बदलेंगे तो 50 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, आधा मीटर है ये। ठीक है, इसको भी बताता हूँ। पहले देखो, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 दिया भाई, 50 तो 100 का आधा है ना, तो 1/2 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है, आधा मीटर यानी 50 सेंटीमीटर होगा। इसको हम 1/2 रखेंगे, दशमलव में नहीं ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या है, व्यास है। ये व्यास है, ये व्यास के फॉर्म में है। ठीक है, थोड़ा सा वो होता है, व्यास है। त्रिज्या कैसे करेंगे, त्रिज्या तो 1/2 को और आधी करेंगे, 2 के साथ और गुणा कर दो, 1/4। तो इसे में आप नहीं समझे होंगे। ठीक है, इसको ना मैं दशमलव फॉर्मेट में लेके बताता हूँ। एक तो ये हो गया, ऐसे में नहीं समझोगे। या व्यास बराबर 0.5 मीटर, चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो, ये 50 दिया है, 50 100 से भाग दे दो, 0 5 1 5 10 से नहीं जाएगा तो 5 को 0 लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5, तो ये 50 हो गया। 0 पहले कट गया था, 10 एकम 10, 10 पंचे 50। नहीं समझे, ये देखो 50 सेंटीमीटर दिया है। अब इसको मैं 100 सेंटीमीटर से भाग क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल रहा हूँ मैं। तो ये 5 का 0, इसका 0 कट गया, तो बराबर आया 5/10। अब ये छोटी है तो दशमलव, शून्य के बाद दशमलव लेंगे, 0 लेंगे, तो यहाँ 10 एकम 10, 10 पंचे 50। तो ये क्या है, मीटर में है। ठीक है, तो 50 को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो ये 0.5 आप ऐसे ब्रैकेट में कहीं पे लिख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या, व्यास है। अब इसका आधा करते हैं, तथा बेलनाकार स्तंभ का त्रिज्या r बराबर क्या होता है, व्यास बटा 2। व्यास का 2 से भाग करें, यानी व्यास का आधा। तो r बराबर आया, व्यास कितना है, 0.5/2। तो इधर लिखेंगे, इसका भाग करके बताता हूँ मैं। यहाँ पे 0.5/2 है। ठीक है, हम दशमलव को हटा लेते हैं, इसको 5 लिखा, दशमलव के बाद क्या है, दशमलव के बाद एक संख्या, तो 10 कर दिया, यहाँ पे 2 दिया ही पहले से। ठीक है, तो ये 10 दूनी 5/20 हो गया। हम दशमलव को हटाएंगे। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे दशमलव रख सकता हूँ, ठीक है, दशमलव रख सकता हूँ, लेकिन हम 5 एकम 5 और 5 चौक 20 1/4 कर रहा हूँ। जैसे 1/4 करने से क्या होगा, हल करने में आसानी होगी। दशमलव रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना 1/4 करके, तो ठीक है, 2 विधि से सीख गए होंगे अगर ध्यान से देखे होंगे तो इसको आप r बराबर 5/10 गुणा में 2 रख लेना, दशमलव के बाद एक संख्या तो 10, r बराबर लिखना 1/4 डायरेक्ट, या आप इस पूरे प्रोसेस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे कचड़ा ना हो जाए करके ये बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि यहीं पे बताऊँ, ठीक है। खैर बता दिया, ये यहाँ पे है, इसके बाद ये यहाँ पे है 10 दूनी 20 है, 1/4 आया करके जान जाएंगे, ठीक है। सभी को नहीं लिखते। तो इसमें हमें r मालूम हो गया। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया था, ऊंचाई 3.5 मीटर दिया है, और ये मीटर में है ना, ये मीटर में है, ये मीटर था ना, यहाँ पे ये मीटर था, तो ये मीटर में है, ठीक है। और बेलनाकार क्या है, स्तंभ की ऊंचाई h बराबर दिया 3.5, या h बराबर लिखना, संख्या को हटा देना, दशमलव को 35/10 लिख लेना है। 35/10 है ना, हल्का सा बिंदु समझ ले कि दशमलव नहीं समझना। अब ये भिन्न में आ गया, भिन्न में बदल लेने से क्या होता है, हल करना आसानी से हो जाता है, कहीं कहीं कट जाएंगे। देखो अब हम इसमें पूछा क्या गया था, पहले बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फिर जितना क्षेत्रफल निकलेगा वो 12.5 से गुणा कर देंगे तो पूरे रंगाई निकल आएंगे। अतः बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr/h। और आप इसको नीचे लिखना, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ। बराबर किया, 2 जानते हैं, पाई की वैल्यू जानते हैं 22/7 गुणा, चूँकि ये सभी आपस में गुणा में है ना, r की वैल्यू आपको मालूम है 1/4, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है ना, यहाँ पे मीटर लिख लेना भैया, यहाँ पे मीटर लिखना, अरे लफड़ा हो जाएगा। r 1/4 है, ठीक है, 1/4 गुणा में ये 35/10 है भाई। अब क्या, कुछ नहीं है, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि ये 7 हमेशा कट जाएंगे, तो 7 एकम 7, 7 पंचे, 5 एकम 5, 5 दूनी, ठीक है, 2 एकम 2, और ये 2 गया, यानी यहाँ ये तो पूरी तरह से कट गया, ठीक है। और यहाँ 1/4 है और ये 22 है, यानी 22/4 है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे करना, इसको लिखना, ठीक है, बराबर 22 एकम 22, और भिन्न में केवल एक संख्या है 4 बस, तो 4 यहाँ पे क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। दशमलव में तो जाएगा भाई, क्षेत्रफल को फिर गुणा करेंगे उसमें भी दशमलव है, तो क्या है, 4 पंचे 20, 2 बच गए, ठीक है, 22 में तो 2 तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाते हैं और 0 लगाएंगे इसके तो 2 बचे जो, तो 20, 4 पंचे फिर 20, ये, और ये क्या, क्षेत्रफल वर्ग और मीटर में था ना। देखो
कितना है वर्ग मीटर, क्षेत्रफल कितना है 5.5 वर्ग मीटर है। और चूंकि अभी इधर नहीं आते हैं, इधर ही लेता हूँ, ठीक है। चूंकि हमने इन चीज़ों को नहीं लिखा था ना, चूंकि बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ की रंगाई की लागत प्रति वर्ग मीटर 12.50 रुपये है। इसलिए प्रति दिया ना, प्रति मतलब एक, ठीक है। प्रति मतलब एक वर्ग का, और यहाँ पे 5.5 है, एक वर्ग में 12.5 रुपये, तो 5 में ये 1 है, ये 5.5 है, 5 से अधिक है, तो क्या है, कैसे लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ की, बेलन की वक्र पृष्ठ का मतलब, तो पूरे पृष्ठ का लिखता हूँ, ठीक है। एक पृष्ठ का, इसमें पूछा क्या गया था, तो बेलनाकार स्तंभ की, ये वक्र पृष्ठ का पूछा था, वक्र पृष्ठ की रंगाई की लागत बराबर 5.5 गुणा में ये प्रति 12.50, चूँकि ये रुपए में है तो ये रुपए में प्राप्त होंगे, ठीक है। बराबर करते हैं, और पहला कार्य यही है कि इन दोनों दशमलव को हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं गुणा करता हूँ, ठीक है। 12.50 गुणा में 55, ठीक है। देखो यहाँ पे दशमलव बाद एक संख्या, दशमलव बाद दो संख्या है, ठीक है। दशमलव होता है तब गुणा कैसे करते हैं, यहाँ से सीखो। दशमलव को हटा देते हैं, फिर बताता हूँ। 5 शून्यम 0, चूँकि दोनों एक संख्या, एक बार बस पहरा पढ़ना पड़ेगा। तो 5 शून्यम 0, 5 पंचे 25 के 5 हासिलाई 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिलाई 1, 5 एकम 5, 5 2 7, गुणा करते हो इसी 5 से यही आएगा, तो 0 5 2 7 0 5 7 7 2 9 और ये 7, ठीक है। तो सही है। इसका आंसर एक बार देख लूँ क्या। 5 शून्यम 0, 5 पंचे 25 के 5 हासिलाई 2 है, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिलाई था तो हासिलाई 1 है, 5 एकम 5, 5 2 7, 5 5 2 7, 7 2 9, 7 एकम 7। तो देखो दशमलव बाद दोनों में गिनना है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, 1 2 3 दशमलव है, 1 2 3 दशमलव में लगा देते हैं। एक बार आंसर देखता हूँ इसका कितना आया था आंसर। हम तो यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक है। यहीं पे एक बार आंसर देखता हूँ जी, उत्तर माला में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्या है, 5 शून्यम 0, 5 पंचे 25 का 5 हासिलाई 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हासिलाई 1, अरे हासिलाई 1 था जी, 5 एकम 5, 5 1 6 है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था, तो ये भी 6 होगा, ठीक है।
0,0,0,0 ये 6 2 8 है और ये 6 है भैया, ये 8 है और 6 है। ठीक है, तो मैं देख के आया था ना, तो होता है। तो ये 6 8 दशमलव बाद 7 5 है, 0 को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रुपए में था, रुपए में। तो ठीक है, अच्छे से गुणा करना। हासिलाई 2 ले रहा था। ठीक है, 12 का 2 लिख दिया था, तो हासिलाई 1 आएगा ना भाई, उसमें भी 2 ले रहा था। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 4। कुछ नहीं है भैया, बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ की रंगाई की लागत प्रति वर्ग मीटर 12 रुपये 50 पैसे है लिख सकता था इधर। इसलिए बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ की रंगाई की लागत एक का 12.5 रुपये है, तो 5 से अधिक 5.5 का दोनों का गुणा कर देते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे ऐसे समझो कि मान लो 100 रुपये केजी है, किसका? आलू का। ठीक है, और आलू का 100 रुपये केजी है। 1 किलो का नहीं जी, 1 किलो का 100 रुपये है। 1 किलो का 100 रुपये है, तो 5 किलो का कितना होगा? 100 के साथ 100 रुपये है, 100 रुपये, तो 5 का गुणा करा देंगे तो 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, 500 रुपये। तो इसी प्रकार का कुछ नहीं है। ठीक है, घबराना नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया करो। अब 5वां क्वेश्चन ये देखो, और इसका मैंने कहा था ना अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, जो कार्य हमने ये किए थे, हमने क्या यहाँ पे बेलनाकार स्तंभ की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले और प्रति दिया था, तो 1200 से गुणा 12.5 रुपये से गुणा कर दिया, तो इसका पूरे वक्र पृष्ठ की रंगाई की क्या लागत निकाल आया। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 5 में। यह देखो, एक रूलर का व्यास दिया यहाँ पे, वहाँ पर भी व्यास दिया था, यहाँ पर भी व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और लंबाई दिया 120 सेंटीमीटर। तो पूरे मैदान को एक चक्कर में रोलर क्या होता है? बेलन ही होता है। तो 500 चक्कर लगाता है पूरे एक मैदान को। ऐसे चक्कर लगाने में बेलन 500 बार घूमता है। जैसे क्रिकेट आप देखेंगे तो ओस ज़्यादा पड़ता है, तो एक बेलन आता है ओस को सुखाने के लिए। क्रिकेट देखते हैं वो बच्चे जानते होंगे। पूरे मैदान में ऐसे घूमता है वो ना, तो वो निकल जाता है, उसका ओस को सूख लेता है वो। तो 500 चक्कर लगाता है पूरे मैदान में। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं, इसमें पहले कार्य करेंगे। इसमें क्या है, बेलन का पहले वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या दिया था रोलर का? नहीं, इसमें पहले बेलन का एक चक्कर का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 500 से गुणा कर देंगे। तो प्रश्न ये है, दिया है रोलर क्या बेलन होता है, या आप देखे होंगे कभी कभी रोड बनता है, काला काला रोड बनता है, आज का सीमेंट में नहीं दिखाई देती, तो एक बेलन होता था। ठीक है, लोहे का होता है, पीला रंग का। तो रोलर वही है। तो रोलर का व्यास बराबर दिया है 884 रोलर का सेंटीमीटर। तो त्रिज्या r बराबर होगा व्यास बटा 2। r बराबर निकाल लें, आप नीचे निकालना। r बराबर 84 बटा 2, r बराबर आया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास निकाल लिए, तथा कुछ नहीं करना जी, तथा रोलर का ऊंचाई
h बराबर दिया है 120 सेंटीमीटर। अब बताओ इसमें हमें करना क्या है। करना ये है कि आगे क्वेश्चन में पूछा था कि पूरे मैदान को एक बार चक्कर लगाने में रोलर क्या है 500 बार चक्कर लगाता है। तो इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखो, ये पूरा एक मैदान को एक बार चक्कर लगाता है 500 बार में। तो रोलर क्या होता है, ऐसे होता है। तो रोलर एक बार स्पिन करता है, ऐसे घूमता है, एक बार स्पिन करता है। तो केवल हम रोलर का एक बार का चक्कर निकालेंगे और ये 500 बार का चक्कर है। देखो, पूरे मैदान को 500 बार चक्कर घूमता है, 500 बार घूमता है। तो हम केवल एक बार का चक्कर का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, जो भी आए, मान लो 10 आया एक बार का, 500 बार में 500 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ऐसे कुछ। तो ये आंसर नहीं है, ऐसे ही है ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना, 500 चक्कर बराबर है मैदान का क्षेत्रफल। इस चीज़ को याद रखना। पूरे 500 बार में यहाँ से शुरू किए, यहाँ से घूमते घूमते आया, यहीं पे आया तो 500 चक्कर लगा लिया। यानी मैदान का भी क्षेत्रफल और 500 चक्कर आपस में बराबर है। तो यहाँ पे यह देखते हैं फटाक से, फिर आयतन में चलेंगे। ये लास्ट प्रश्न है किसका, किसका जी, ये उसका वो क्षेत्रफल का। ठीक है, तो इसमें एक बार का पहले निकालता हूँ, फिर यहाँ एक बार का क्यों निकाल रहा हूँ मैं, वो डायग्राम दिखाता हूँ मैं। ये देखो, इस डायग्राम को मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। ये क्या है, बेलन है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे चीरा मार के ऐसे खोल दिया, तो ये देखो ये निकला। तो यही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही बेलन का एक बार का चक्कर होगा। ठीक है, तो ये 2πr गुणा में h। देखो ये क्या है, वृत्त की परिधि, ये गोल लपेटे में होता है, तो यही एक चक्कर घूमेगा ना भाई। तो यही है क्षेत्रफल एक बार का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन का एक बार का चक्कर है। ठीक है, चूंकि रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर एक बार रोलर का एक बार का चक्कर बराबर है करके नहीं लिखना, बराबर वाला क्या है वो रखा हूं मैं समीकरण। तो इसलिए एक बार का रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है 2πr/h, एक बार का। ठीक है, फिर 500 बार में गुणा कर देंगे और कुछ नहीं है। तो बराबर किया 2 गुणा में π/, आप 7 जानते हैं, r दिया है 42 और ये h दिया है 142 गुणा में 120। ये कटेगा करके बताता हूँ ना, 7 छक्के 42,
तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा अच्छे से। 22 दूनी 44 गुणा में 6 गुणा में 120। तो एक बार का निकलेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे एक बार का चक्कर, एक बार का रोलर का, इसको कैसे लिखेंगे? एक बार का चक्कर एक बार का रोलर का चक्कर नहीं लिखा, वक्र पृष्ठ लिखें, ठीक है। तो गुणा करता हूँ, ठीक है। 12 छक्के 72 0 गुणा में 4 4। तो गुणा इधर करके बताता हूँ, ठीक है। एक बार बस पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। 4 0 0 4 दूनी 8 4 7 28 0 8 8 2, ठीक है ना। 4 7 28 4 4 7 28 4 8 32 होता है। 8 8 8 16 16 6 हासिला 1 3 और 8 11 11 1 1 हासिला 1, ये 3। तो कितना आया भैया? 3 1 6 8 0, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं। 4 0 0 4 दूनी 8 फिर 4 7 28, ठीक है। 4 छक्के 24 4 7 28 28 का पूरा 28। 8 8 16 हासिला 1 8 2 10 हासिला 1 11 था, 11 1 1 हासिला 1, ठीक है। ये ठीक है। तो ये क्या था? क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर। अब चूंकि अब लिखेंगे चूंकि रोलर का 500 बार का चक्कर बराबर मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल, तो हमें मैदान का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था, ठीक है। अतः इसलिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है। रोलर का 500 बार चक्कर गुणा में रोलर का एक बार चक्कर या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बार है, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर होगा रोलर का 500 बार चक्कर, यानी 500 गुणा है रोलर का एक बार का चक्कर या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? ये 3 1 6 8 0, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा गुणा करना पड़ेगा। तो इसके लिए गुणा में या यहीं कर देता हूँ जी, इतने में हो जाए तो ठीक है। हम बराबर करके इसका आंसर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हम इधर गुणा कर रहे हैं, ये देखो 3 1 6 8 1 2 3 0 बाद में लगा देंगे। ये 5 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। पहले से 1 2 3 0 लगा दिए, 1 2 3 0, ठीक। अब ये 5 से इन संख्याओं का गुणा देखो, 5 अट्ठे 40 का 0 हसिलाई 4, 5 छक्के 30 30 4 34 34 का
4 हासिल आई 3 है, 5 एकम 5, 5 3 8, 5 दिया 15। ठीक है, तो ये 15 84 40 और ये किस में दिया था जी? सेंटीमीटर में ही दिया है सभी, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। और मुझे लगता है कि ये क्या बोलते हैं इसमें, उत्तरमाला में जो है वर्ग मीटर में दिया है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर में। अब इसको मैं वर्ग मीटर है ना, वर्ग मीटर में बनाता हूँ इसको। ठीक है, आंसर में क्या है, उसमें वर्ग मीटर दिया है, तो ये हमारा सीखने का था ये। तो वर्ग मीटर मतलब समझते हो, वर्ग मीटर मतलब एक वर्ग मीटर बराबर होता है 100 गुणा में 100, ये भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है जी। ठीक है, एक वर्ग में, ठीक है, एक वर्ग में कितना होता है, 1 हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर। तो एक वर्ग मीटर में 10,000 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में बदला है उसको। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर नहीं, एक वर्ग मीटर में बदला है। देखो मीटर में क्यों, देखो ये पहले से मीटर क्यों, क्योंकि देखो 100 सेंटीमीटर है। ठीक, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, मीटर होता है। लेकिन वर्ग का मतलब होता है 2 का घात। ठीक है, 2 का घात, तो ये जो 100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, इसको 2 बार गुणा करेंगे ना, 100 गुणा में 100, तो एक वर्ग मीटर में 10,000 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, घन में करना चाहो यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर घन में पूछा जाए एक क्यूब मीटर में, तो 3 बार गुणा, मैं गलत कर ही देता हूँ जी, सेंटीमीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप 10,000 से गुणा भाग करा दो, तो 4 शून्य कट गया, 4 शून्य कट गया, बराबर में आया 15 8 4 वर्ग मीटर। ठीक है, लिख लेना। मैं समझाने में थोड़ा सा नाकाम रहा, हो सकता है, मुझे लगा ऐसे। तो देखो ये पहले से दिया है क्या, ये पहले से देखो मैदान का क्षेत्रफल बोले ना भाई, क्षेत्रफल को वर्ग में लिखना ही पड़ता है, और हमारे पास सेंटीमीटर है भाई, तो सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर डाल सकता था ऐसा, ये भी तो सही है। हमने गलत तो आंसर नहीं निकाला थी, ये 15 84 0000। तो देखो मीटर में दिया था ना उसमें, तो मीटर में बदलने के लिए था ना, तो एक वर्ग मीटर, एक वर्ग में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, वर्ग दिया तो यहाँ पे वर्ग लगा दिया। अब ये वर्ग का मतलब होता है 2 बार गुणा, तो 100 गुणा में 100, पीछे में सेंटीमीटर लगे तो सेंटीमीटर, तो गुणा तो नहीं रखेंगे, इसको लिखेंगे पूरा 40। ये तो एक वर्ग मीटर में कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 10,000 से गुणा किया। आप यहाँ पे लिख लेना ऐसे, देखो भाई कचड़ा कर रहा है करके नहीं कहना, एक वर्ग मीटर बराबर
10,000 सेंटीमीटर। आप अपने अच्छे से लिख लेना क्या है, इतने में ही मैं वो कर रहा हूँ। इसको लिख के रखे रहना, ठीक है, कभी काम आए तो। अब देखो 1 घन मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर निकालना, सेंटीमीटर वर्ग दे दिया ना भाई, एक में जानते हैं 100, तो 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर में बदल रहे हैं ना, छोटा कर रहे हैं। 100 3 का घात दिया है तो यहाँ पे 3 लगा लो, 3 का घात, तो 3 का घात में 100 को 3 बार गुणा। 100 को गुणा करना आसानी से आप जानते हैं, ठीक है। यह देखो, और एक तीनों का एक उठा लिया, 2 0 2 0 2 0 6 0, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये 10 लाख सेंटीमीटर है, और ये 10,000। देखो घात का वैल्यू कैसे होता है, 10,000 है मात्रा, इसमें 10 लाख है सेंटीमीटर, तो ऐसा है। यहाँ पे आंसर में क्यों दिया था, ठीक है, क्षेत्रफल दिया था तो वर्ग मीटर लिखना आवश्यक था। हम यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम 15 8 4 1 2 3 और ये 4 0 को वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे ही, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं, मीटर में बदलना था तो ये था, ठीक है। ठीक है, इसको वर्ग सेंटीमीटर में लिख सकते हैं क्योंकि 2 चीज़ों का गुणा किए थे, और ये क्षेत्रफल भी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टाइम हो चुका है।